यहाँ सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूँ। अब तक मैंने मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैंने तो कभी आज तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा जब तक मरता हूँ, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हरदोई को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत करो, मुझे कमजोर मत करो। प्रमोद जैन भाया की औकात नहीं है नरेश मीणा के सामने खड़ा होने की। अरे वो ओम बिरला, वो राजेश का तीसरे नंबर पे बैठा ओम बिरला, वो ओम बिरला को नींद हराम कर दी थी, 40,000 से जीतने दिया। आपके बेटे ने मात्र 40,000, आपके बेटे ने मात्र 40,000 से जीतने दिया। और मैं जिनका नाम ले रहा हूं ये सारे नेता अगर आपके बेटे को आशीर्वाद दे देंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2028-2029 में हारोती को आजाद करा दूंगा, जैसे पूर्वी राजस्थान। मेरे बाबाओं, आप सबको पता, मेरी माँ बहनों आपको भी पता, फलोदी से आके 12 जिले का मालिक बन जाता है। आपके बेटे की देन है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रभात चौधरी, एक जाटों की बेटी, किसान की बेटी, किसान जाट की बेटी प्रभात चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी। आप ये बेटे नरेश मीणा की देन है जो राजेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। दलित समाज में पैदा हुई पूजा वर्मा, उसको आपके बेटे ने बनाया। दलित समाज में पैदा हुआ विनोद जाखड़, उसको आपके बेटे ने बनाया। आपका बेटा हारोती में लड़ाई लड़ रहा है, आपका बेटा हारोती को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हारोती को आजाद कराना चाहता हूं धन्ना सेठों से, उन धन्ना सेठों से आजाद कराना चाहता हूं, अपने लोगों को राज चेतना लाना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व देना चाहता हूं। और मैंने कहा केवल राजनीतिक तौर पर अपने लोगों को जगाना नहीं चाहता। जब वो लोग राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, जब वो राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को मैं पीली लुगड़ी ओढ़ना सिखा रहा हूं, वो जब आपके यहाँ देखते हैं, मैं उनको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक तौर पर उस हारोती के लोगों को मजबूत करना चाहता हूं जो परसों पहले आप ही लोगों में से निकलकर वहां जाकर बस गए, जो मध्य प्रदेश तक बसे हुए। मैं रचनात्मक राजनीति करना चाहता हूं, पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन जैसे मैंने उन धन्ना सेठों से लड़ा, और आप तो सोचो मैंने कोई चप्पल छोड़ रखी है। कई लोग पूछते हैं नरेश मीणा चप्पल क्यों छोड़ रखी है? उगाने पेड़ घूम रहा हूं, 9 महीने जेल में रह लिया, 15 दिन आमरण अनशन पे रह लिया, इसलिए उगाने पेड़ घूम रहा हूं। मेरी इच्छा है, भगवान से तमन्ना मांगी है, जिस दिन उन चारों लोगों को ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल को जिस दिन विधानसभा लोकसभा में रोक दूंगा, जाने से रोक दूंगा, उस दिन नरेश मीणा चप्पल पहनेगा, नहीं तो नरेश मीणा चप्पल नहीं पहनेगा। मैं जब उनसे लड़ रहा हूं, हालत आपने देख ली। टिकट मांगता हूं, खानदानी कांग्रेसी था, 3 पीढ़ी से कांग्रेस में हूं, एनएसयूआई की राजनीति करके आया हूं। कांग्रेस से टिकट मांगा, छपरा से नहीं दिया। निर्दलीय आपका बेटा लड़ा, 45,000 वोट आए। फिर केवली यूनियन में चुनाव हुआ, टिकट मांगा, टिकट नहीं दिए, 60,000 वोट आए। कांग्रेस वाले की जमानत जब्त करा दी, लेकिन फिर भी कांग्रेस समझने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि